आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ इंडियन रीजनल म्यूजिक में आए एक लिटरली माइंड ब्लोइंग बदलाव की। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, बल्कि इसका पूरा सेंटर एक ऐसा गाना है जिसने कल्चरल लैंडस्केप को पूरी तरह से हिला के रख दिया है। गाने का नाम है बैरण। इसने सिर्फ म्यूजिक को ही नहीं बदला, बल्कि दुख और इमोशंस को एक्सप्रेस करने का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। 124 मिलियन व्यूज। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये सीधे तौर पर इस बात का सबूत है कि इस वायरल मूवमेंट का स्केल आखिर कितना बड़ा है। ये अब सिर्फ एक गाना नहीं रहा, ये एक डिजिटल फेनोमेनन बन चुका है जिसे करोड़ों लोगों ने डीपली महसूस किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें डाइव इन करते हैं। आज हम इस सरफेस लेवल विरालिटी से शुरू करके इसके गहरे डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी तक का सफर तय करेंगे। हम इस फिनोमिनन को समझेंगे, इसके नए साउंड्स, फिजिकल यादों का जिक्र, थियोलॉजीज और आखिर में आज की डिजिटल इकोनॉमी में इसकी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द वायरल बैरन फिनोमेनन, एक कल्चरल पिवट। आखिर कैसे हरियाणवी म्यूजिक अपने पुराने ट्रेडिशनल रूप से निकलकर एक बेहद गहरे और रोमांटिक दर्द की तरफ इतनी तेजी से मुड़ गया। देखिए, पहले हरियाणवी गानों का सीधा सा मतलब होता था चौपालों की हीरोइक इमेज, तगड़ी आवाज़ें और जोशीले जश्न। लेकिन अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। अब सारा फोकस एक ऐसी वल्नरेबल मैस्कुलिनिटी पर आ गया है जो अपने अंदर के दुख और अकेलेपन को खुलकर जाहिर कर रही है। ये आक्रामकता और लाउड सेलिब्रेशन से हटकर अपने दर्द को अपनाने की एक बहुत ही बोल्ड कोशिश है। इसीलिए यहाँ बंजारा शब्द का रूप पूरी तरह बदल चुका है। अब बंजारा होने का मतलब फिजिकली घूमना नहीं है, बल्कि एक इमोशनल नोमैड बन जाना है, जो बस यादों की गलियों में भटक रहा है। क्यों? क्योंकि उसके प्यार का सहारा छोड़ चुका है। और सच कहूं तो बिना किसी प्यार के सहारे के एक बंजारे की सो कॉल्ड आज़ादी सिर्फ एक खोखला भटकना बनकर रह जाती है। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, साउंड्स ऑफ सोलफुल हरियाणवी। आखिर धाकड़ म्यूजिक कंपनी जैसे रिकॉर्ड लेबल्स ने इस नए साउंड को बिल्ड कैसे किया? और ये चीज़ इस बदलाव को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। पुरानी परंपराओं और इस नई एस्थेटिक्स में लिटरली जमीन आसमान का अंतर है। जो गाने पहले चौपालों की भीड़ में बजते थे, वो अब अकेलेपन में यूट्यूब और लेट नाइट ड्राइव्स का हिस्सा बन चुके हैं। ढोलक और हारमोनियम की जगह अब बांसुरी और ट्रैप बीट्स ने ले ली हैं, और टोन अब हीरोइक से बिल्कुल इंट्रोस्पेक्टिव और मेलंकोलिक हो चुका है। इस नए साउंड का सबसे बेहतरीन और इनोवेटिव हिस्सा है बांसुरी और ट्रैप बीट का सिंथेसिस। एक तरफ हमारी बांसुरी है जो ट्रेडिशनल विरासत को दर्शाती है और एक रोने जैसी दर्द भरी धुन पैदा करती है। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न ट्रैप बीट है जो ग्लोबल हिप हॉप से प्रेरित है और गाने में एक रिदमिक अर्जेंसी डालती है। ये दोनों मिलकर एक ऐसी कमाल की ड्यूअल आइडेंटिटी बनाते हैं जहां सुनने वाला अपनी हेरिटेज और मॉडर्न डिजिटल लाइफ दोनों को एक साथ जी पाता है। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द मटीरियलिटी ऑफ मेमोरी। गाने के लिरिक्स को थोड़ा माइक्रो लेवल पर देखते हैं, उन फिजिकल चीजों की तरफ जो इस दुख को एक आकार देती हैं। इन लिरिक्स में लगातार छोटी छोटी फिजिकल चीजों का जिक्र है। खटपुराने, झंझरा, छाती से लगा एक छोटा सा दुपट्टा और सबसे खास बटुए में छुपाकर रखी एक फोटो। एक आम इंसान के लिए उसका बटुआ सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है, बल्कि उसके छुपे हुए ट्रॉमा और अनप्रोसेस्ड दुख का एक पॉकेट साइज्ड आर्काइव बन जाता है। यहाँ एक बेहद स्ट्राइकिंग लाइन आती है, तेरे नाम की खुशबू कराई दिल ने फिर सट्टा। यहाँ सट्टा यानी गैम्बलिंग का कितना अजीब और गहरा मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रेकअप से रिकवर होना कोई सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि एक हाई स्टेक्स रिस्क है। महबूब की खुशबू इस दिल को फिर से उस गैम्बल में डाल देती है जहां हीलिंग से ज्यादा फिर से टूटने का खतरा होता है। चौथा हिस्सा, लव, थियोलॉजी एंड मैडनेस। देखिए कि इन लिरिक्स ने इस अलगाव पर कितना भारी साइकोलॉजिकल और धार्मिक वजन डाला है। अब इसके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है वो ये है कि गीता में गई कड़े, ये एक लाइन पूरे प्यार को एक स्क्रिप्चरल लेवल पर एलिवेट कर देती है। जिस इंसान से प्यार किया उसे सीधे धार्मिक ग्रंथ के दर्जे पर रख दिया गया। इसका असर यह होता है कि अब ये अलगाव सिर्फ एक पर्सनल दुख नहीं रह जाता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई कॉस्मिक या धार्मिक ऑर्डर टूट गया हो। और यहीं से निकल कर आता है इस गाने का टाइटल कॉन्सेप्ट, बैरान। बैरान का आमतौर पर मतलब दुश्मन होता है, लेकिन यहाँ ये जुदाई यानी सेपरेशन के लिए यूज हुआ है। ये जुदाई सिर्फ उदासी नहीं है, बल्कि एक प्रेडेटरी, जानलेवा दुश्मन है जो आशिक को अंदर ही अंदर नोच नोच कर खा रही है। गाने में हार्ट ब्रेक के प्रैक्टिकली क्लिनिकल सिम्टम्स बताए गए हैं, जैसे खुद को बीमार मान लेना,
क्रॉनिक इंसोम्निया यानी रातें जाग जाग काटना, यादों के चक्कर में बावला हो जाना और आखिर में खुदा से रिहाई मांगना। ये क्लियरली दिखाता है कि प्यार को किस तरह एक तबाह करने वाली जानलेवा बीमारी का रूप दे दिया गया है। यहाँ एक बेहद गहरी कल्चरल इंसाइट नोटिस करने वाली है। सावन जो कि मिलन और बारिश का मौसम है, और फाग जो रंगों और जश्न का मौसम है, दोनों ही इस प्रोटैगनिस्ट को बिल्कुल सूना लगते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, अंदर का अकेलापन इतना हावी है कि उसने पूरे हरियाणा के कलेक्टिव कल्चरल कैलेंडर को ही इफेक्टिवली कैंसिल कर दिया है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द डिजिटल अफेक्टिव इकोनॉमी। आज के इस स्मार्टफोन ड्रिवन दौर में ये ट्रैक फंक्शन कैसे करता है? ये गाना अलग अलग रूप में इंटरनेट पर जिंदा है। ट्रेंडिंग रील्स के लिए इसके रीइमेजिन ट्रैप वर्जन्स हैं। फिर अकेले में सुनने या डीप रिफ्लेक्टिव पोस्ट के लिए अनप्लग्ड अकूस्टिक कवर्स मिल जाएंगे। और इंटरनल फीलिंग्स को विजुअली दिखाने के लिए एनिमेटेड लव स्टोरीज भी हैं। ये सब मिलकर आज की डिजिटल स्पेस में कलेक्टिव ऑनलाइन ग्रीविंग के लिए एक बेहतरीन कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि दुनिया की रीत तोड़ने की जो बात हो रही है वो बहुत बड़ी है। एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ सामाजिक इज्जत सब कुछ होती है, वहाँ इस तबाह करने वाले प्यार को कम्युनल नॉर्म्स और कस्टम से ऊपर रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा रोमांटिक रेबेलियन है, फॉर श्योर। इस पूरे डीप डाइव के बाद एक बड़ा सवाल जरूर दिमाग में आता है। जैसे जैसे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हमारी प्राचीन लोक कलाओं को ग्लोबल बीट्स के साथ मिला रहा है, तो आगे चलकर हमारी डीपली लोकल आइडेंटिटीज और दुख जताने के ये तरीके और कितना बदलेंगे? ये ध्यान देने वाली बात होगी कि आगे चलकर रीजनल आर्ट फॉर्म्स इस डिजिटल अटेंशन इकोनॉमी में क्या नया रूप लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।